बच्चे अब ध्यान से सुनो, अब बात आती है काम की। तुम लोगों ने इतना पढ़ने के बाद एक चीज सीख गए कि भैया कुछ किस क्वाड्रेंट में होता है। 10th तक तो कुछ था ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री में, जितना अभी पढ़ा इतना तो 10th में नहीं था। अब यहाँ पे हम लोग ये जान पाए इतनी क्लास लेने के बाद में, एक अच्छा एंगल होते हैं, एंगल मेजर करने के मार्केट में दो तरीके, एक डिग्री और एक रेडियन। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, कौन सी निगेटिव होती है, और एक ये जाना साइन फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। साइन फंक्शन की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, रेंज होती है -1 से 1। कॉस की डोमेन होती है और रियल नंबर, रेंज होती है -1 से 1। टेन फंक्शन की जो डोमेन होती है वो होती है और रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90। और रेंज क्या होती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। कॉट की रेंज क्या होती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। समझ में आया? अच्छा फिर आ जाओ, टेन की कॉट की डोमेन क्या होती है। टेन कॉट की डोमेन में क्या पुट कर सकते बेटा, सारी वैल्यू पुट कर सकते हो। टेन वाले में केवल एक वैल्यू नहीं कर सकते, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं कर सकते हो, क्योंकि टेन को लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस। अच्छा कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस अपॉन साइन। साइन जब जब जीरो होगा वो वैल्यू नहीं पुट कर सकते। साइन जीरो कब कब होता है, 0 पे भी होता है, 180 पे भी होता है, 360 पे भी होता है। मतलब सीधी सीधी बात है, साइन एन पाई पे वैल्यू कैसी देगा, 0 देगा। तो इसीलिए जो कॉटेक्स फंक्शन होता है उसकी डोमेन होती है और रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। समझ में आया? एक्सेप्ट -n पाई। और रेंज, रेंज तो मैंने बताई थी, π/2 से लेके π/2 सारी रहती है। कॉसेक फंक्शन की और सेक फंक्शन की जो रेंज है वो होती है और रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। ठीक, ये तुम्हें रटी होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी वो पढ़ी है कि कुछ पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, जैसे साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन एन पाई प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट एन पाई प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 2n पाई प्लस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 2n पाई प्लस थीटा, भूल बचा आ रहा है क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये हो गए सारे के सारे। अच्छा इसके अलावा क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। अब यहां से आ जाओ, अब यहाँ पे एडिशन में देखो पहला सवाल, अगर बेटा कभी ऐसे लिखा हो साइन ए प्लस बी, और साथ साथ लिखते चलो सुनते चलो, साइन ए प्लस बी का, क्योंकि ये फॉर्मूले कोई समझाने वाली बात नहीं, जल्दी जल्दी बस करने की है। इसका प्रूफ हमें नहीं जानना, प्रूविंग, ठीक है। मैं बता दूंगा प्रूविंग, बट उसकी जरूरत नहीं है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जल्दी जल्दी लिखो, साइन ए कॉस बी। बेटा यहाँ देख ले क्या 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 कर रहे हैं, देखना यहाँ, कॉस ए साइन बी। तो लिखना बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2ab क्यों हो गया, ऐसे नहीं पूछते ना, पहले करो। वाह, चलो दूसरा क्वेश्चन। साइन, ये फॉर्मूले रट के आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चा, ये आइडेंटिटी है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर थर्ड, मैंने लिखा कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जल्दी जल्दी फॉर्मूले लिखते चलो बेटा, स्पीड में लिखो तो फॉर्मूले। कॉस से नेक्स्ट लिखो बेटा फोर्थ, और माइनस वाले में प्लस कर दो, कॉस ए माइनस बी में लिखेंगे, सेम लिख के बस प्लस लगा दो, कॉस कॉस ए कॉस बी। बेटा लिखो ना चुपचाप, मेरे फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले पे केवल लिखने पे ध्यान दो। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यों होता, कोई किसने पूछा था? डिस्टेंस फॉर्मूला में क्यों होता था √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, याद है ना? अच्छा साइन उसका थीटा कॉस उसका थीटा बन क्यों क्यों कर रहे थे? अभी लिखो ना बेटा, वो तब तो प्रूविंग बताई ना मैंने, प्रूविंग इसकी बताएंगे, या बताओ तो प्रूविंग पढ़ाएं और स्कूल में सबको फेल करा दें। अभी बताई थी ना लास्ट वाला डोमेन रेंज की प्रूविंग, याद आई डोमेन रेंज की प्रूविंग? चुप, हाँ सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ो, पॉइंट टू पॉइंट। हाँ तो ऐसे ही रहो, गधा रहो, मैथ्स मत लो, ठीक है। ऐसे संस्कृत ले ले, ये हिमांग है, हिमांग के बारे में बात चल रही है। ये करना, वीडियो क्लिप काट के और इसके पापा को भेजो, और ये कह रहा है गलती कर दी मैथ्स लेके।
वो इसलिए लग रही है क्योंकि पढ़ाया जा रहा है, अभी ना पढ़ाएं एनसीईआरटी करा दें तो लगेगा अरे वाह। थोड़ा डिटेल में पढ़ो ना बेटा, ये चीज़ें तुम्हें फायदा देंगी, जब तुम ट्वेल्थ में आओगे तब लगेगा अगर ठीक मेहनत कराई थी। अच्छा सुनो बेटा, ये 4 फॉर्मूले लिखे, 4 फॉर्मूले के बाद में मैं फॉर्मूला नंबर 5 है, मैं यही लिख रहा हूँ। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 - टेन ए टेन बी, 1 - टेन ए टेन बी। अच्छा ये हो गया। एक और लिख लेते हैं बेटा, 6 फॉर्मूला मैंने लिखा टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। बड़ा आसान होता है, अगर यहाँ प्लस है उल्टा कर देना, साइन चेंज कर दो, तो ये बन जाएगा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 + टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी। बस तुम लोग लिखते चलो जल्दी जल्दी, लिख, अभी खत्म नहीं है, लिखते रहो। ये लिख लिए, 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, ये जल्दी लिखो बेटा फॉर्मूले। अच्छा इसमें और इनको लिख लिख के याद कर लेना, याद हो जाएंगे, ठीक है। साइन, जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सारे सारे याद हो जाएंगे, नहीं लिख लिख के याद हो जाएंगे बेटा। और लिखने से ज़्यादा है, जब प्रैक्टिस कराएंगे ना तो प्रैक्टिस कर करके हो जाएंगे। इतनी अब ये फॉर्मूले लिखा दिए, इसके बाद कई बार 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 क्वेश्चन कराऊंगा, याद हो जाएंगे, ठीक है। और मैं एक काम कर दूंगा, 10th क्लास में याद है मैंने एक 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 बच्चा दिया था, 5 6 7 पेज का सारे फॉर्मूले थे। ऐसे ही मैं इसके हर चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स भी दे दूंगा, टेंशन नहीं लो, तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। हर चैप्टर मतलब ट्रिग्नो के अलग हो देंगे हर चैप्टर के, ठीक है। बुक से नहीं पढ़ाई करनी है, बुक में तो सब कुछ है, सच्चाई यही है, लेकिन बुक में क्या है ना, हम लोगों को अब बुक में तो यार जो क्वेश्चन कराए वो सारे ही हैं, नेट पे भी डले हैं, तब भी दिक्कत आएगी। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने अभी कर लिखा है फॉर्मूले, उनका मीनिंग होता है कि दो एंगल अगर ऐड करके तुम कैसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ क्या है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आपस में कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तुम्हें उनको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने का क्या है, देखो साइन और कॉस है तो उसको कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लिख सकते हो। 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी है तो इसको कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी लिख सकते हो। ऐसे ही 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी को साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसे करके ये क्या है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो उनको तुम सेपरेट करके लिख सकते हो। यहाँ सारे सेपरेट हैं। और लास्ट वाले क्या कर रहे थे कि दो एंगल अगर ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनको तुम कैसे सॉल्व करोगे, आगे सुनो। अच्छा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक एंगल, मान लो अब तुम लोगों के दिमाग में चल रहा हो दो एंगल ऐड कर रहे, डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल दोगे। कभी कभी ऐसा होता है एक एंगल अल्फा है दूसरा बीटा है, तो कैसे करोगे। हाँ बेटा बोलो। फर्स्ट और थर्ड, रुको रुको मैं चेक कर लेता हूँ। अभी अभी ऐसा करो, सुनो बेटा, इसमें क्या है ना, हमें याद ऐसे करना, बुक में लिखे वैसे मत याद करना। जैसे बुक में क्या लिखा है ना कि ये जो फॉर्मूला पहला वाला है तो वो ऐसे नहीं लिखा हुआ है बेटा, वो फॉर्मूले से यहाँ से लिया गया माइनस, और वो माइनस यहाँ लगा दिया गया, लगा दिया। जब यहाँ माइनस लगा दिया तो ये चीज़ प्लस में है तो ये चीज़ यहाँ लिखी होगी और ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो हमें बुक से नहीं, हमें ऐसे चलना है सीक्वेंस में। और इसमें जैसे कन्फ्यूजन जो होगी तुम्हें खासकर इन एक दो फॉर्मूले में होगी कि अच्छा ऐसे। अच्छा इसको तुम ब्रेक कर सकते हो बेटा, कैसे, ध्यान से सुनना। इसको तुम यहाँ लिख सकते हो, इसको यहाँ भी लिख सकते हो, आगे पीछे, इसमें दिक्कत नहीं है। कॉस ए प्लस बी पहले लिख दो, बाद में कॉस ए माइनस बी लिख दो। एक काम करो, इतने लिखो। अभी क्या है, अभी 4 और 8 फॉर्मूले और हैं। फिर इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं, ठीक है। और इतने फॉर्मूले पूरे ही मैथ्स में नहीं है, पूरे मैथ्स में 11th में नहीं है, फिर डायरेक्ट वो फॉर्मूले हैं वो 12th में पढ़ने हैं। तो एक काम करो, इतना लिख लो, प्रोडक्ट टू सम हम लोग नेक्स्ट क्लास में, या एक काम करें बेटा, सुनो ना, इसके बाद में ये हेडिंग लिख लो बेटा, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। अगर तुम्हारे पास अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उनको सम कर रहे हो तो प्रोडक्ट में कैसे लिखोगे, ये फॉर्मूले लिखो तो जल्दी से। सुनो बेटा, क्या होता है अगर अलग अलग चीज़ें दे रखी है, जैसे साइन ए साइन बी, तो इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। साइन ए माइनस बी है तो 2 टाइम्स साइन ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। कॉस ए कॉस बी है तो 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। कॉस ए माइनस कॉस बी है तो माइनस पहले आ जाता है, माइनस पहले ही आ जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हो जाती है तुम्हारी थोड़ी सी, ये वाली। तो ये कितना बन जाएगा, -2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, ये लिखो। इसके बाद
अरे यार कर दोगे तो फिर इधर चेंज हो जाएगा, इधर ये आगे आ जाएगा ना, समझ में आ गया। ये ऐसे याद रखो जैसे है, या ये भी कर सकते हो, बुक्स में तो ऐसे भी लिखा होता है, जो ये माइनस है वो यहाँ एडजस्ट किया गया, तो यहाँ पे लिखा होता बी माइनस ए अपॉन टू, लेकिन बी माइनस ए अपॉन टू वो थोड़ा सा याद करने में दिक्कत करता है, तो ऐसे ज़्यादा आसान है। आगे लिखो बेटा, सुनो बेटा, इसको सी डी फॉर्मूला भी बोला जाता है। सी डी क्यों? क्योंकि बुक्स में लिखा देखोगे तो ऐसे लिखा होता है साइन सी प्लस साइन डी, तो टू टाइम साइन सी प्लस डी बाई टू, तो इसको सी डी फॉर्मूला के नाम से भी याद रखा जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने तो पूरा ए और बी में ही कराया है, तो ऐसे याद रखोगे ज़्यादा आसान है। आगे बढ़े, ये एंगल हाफ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बनाना बेटा। जैसे कॉस टू थीटा लिखा है तो इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अब सुनना बेटा, ये फॉर्मूले लिखो। जैसे कॉस्ट, ये एंगल हाफ फॉर्मूले है, यहाँ पे एंगल मान लो जो भी था उससे तुम्हारा आधा हो रहा है एंगल, तो एक बन गया तुम्हारा ये कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है बेटा वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और थर्ड नंबर पे आता है वन माइनस कॉस थीटा का, ये फॉर्मूला होता है बेटा टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। और फोर्थ नंबर पे आता है अगर लिखा हो साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। फिफ्थ नंबर पे अगर लिखा हो बेटा टेन टू थीटा, तो इसको लिख सकते हो टू टाइम्स टेन स्क्वायर, टू टाइम्स टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टू टाइम्स टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जल्दी से लिखो तो। इसके बाद दो फॉर्मूले और हैं। कहाँ पे? ये स्क्वायर है बेटा, ये नहीं, वो टू है, सारे डबल एंगल है ना, टेन टू थीटा। जल्दी लिखो तो। इसके बाद में एक और लिख लो यहाँ पे, जैसे तुम्हारे पास में एक फॉर्मूला है बेटा, मैं फॉर्मूला नंबर 6 लिख रहा हूँ, साइन साइन थ्री एक्स का, साइन थ्री एक्स या साइन थ्री थीटा, तो साइन थ्री एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। सेवेंथ फॉर्मूला ऐसे ही लिखा हो बेटा कॉस थ्री एक्स का, तो कॉस थ्री एक्स का जब फॉर्मूला लिखोगे तो साइन वाला ही, जहाँ साइन लिखा है उसको कॉस से रिप्लेस कर दो और एक माइनस बार लगा दो। तो मैंने माइनस लगा दिया और मैंने क्या किया, साइन को कॉस से रिप्लेस कर दिया, जहाँ जहाँ साइन लिखा हुआ था उसकी जगह मैंने कॉस लिख दिया। अब ये जो माइनस है अंदर में एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मैं आगे लिख दे रहा हूँ लाके, और ये इधर आ जाएंगे। जल्दी लिखो बेटा। और एट्थ ऐसे ही एक फॉर्मूला और याद रख लो बेटा, टेन थ्री एक्स का। इतने फॉर्मूले लिखो तो, जल्दी करो। क्या बेटा? ये वाला भी लिख लो, लास्ट वाला फॉर्मूला लिख लो। टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे सारे, ठीक है। सारे याद करने फॉर्मूले, ठीक है, लिख लिख के एक बार रीड करके हो जाएंगे। सारे बच्चे करते हैं बेटा, तुम भी कर लोगी।